हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ जो काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जो हम देखेंगे कि अगर आप जब अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको अपने स्टेट के बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसा कि सभी जो राज्य है उनका अपना अलग अलग इसे एक बार काउंसिल है। वहाँ जब आप रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को, तो आपको एआईबी का एग्जाम देने के बाद आप एआईबी का एग्जाम दे देते हैं। उसके बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि जो बार काउंसिल है खासकर स्टेट की, सभी स्टेट में अलग अलग फीस वसूली जाती थी। कहीं पे 15,000, कहीं पे 16,000, और उड़ीसा जैसे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे करीब करीब 40,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाता था। अगर यूपी की बात करूं तो यहाँ 16,665 रुपए लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मोटी रकम ले ली जाती है जो स्टेट का बार काउंसिल था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस है, उसी भी हम बात करेंगे और ये डिसीजन क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको सभी चीजें समझ में आएगी। और सब अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, ये जो केस था, हमारा एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी बार काउंसिल है स्टेट की, वो हमसे बहुत ज्यादा फीस वसूलती है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग राज्य अलग अलग अपनी फीस ले और इतना ज्यादा फीस ले? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो कि एक है एडवोकेट एक्ट 1961, उसका जो सेक्शन हमारा आर्टिकल जो 24 है, उसके जो सब क्लॉज में लिखा गया है कि जो हमारी एनरोलमेंट फीस होगी स्टेट बार काउंसिल की, वो 600 रुपये स्टेट के लिए होगी और 150 रुपये जाएगी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी 750 रुपये आप रजिस्ट्रेशन के लिए वसूल सकते हो। तो ये जो था, कहा गया, जो पिटीशन डाली गई थी, जो इसको चैलेंज किया था, उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि जज साहब, जो फीस होती है एडवोकेट से एनरोलमेंट फीस, वो 750 है, बट हमसे 17,000 18,000 वसूला जा रहा है, ये गलत है। तब इसके जो है अपना पक्ष रखते हुए जो बार काउंसिल है, उन्होंने बोला कि सर, जो ये फीस है, ये 1961 का जो हमारा एक्ट था उसके तहत बनाई गई थी, यानी ये 1960-70 के दशक की फीस है। और आज महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई के कारण हम ये फीस बढ़ा के रखें, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है वो बहुत सारी आपके लिए योजनाएं चलाती है, एडवोकेट्स के लिए, हेल्थ के लिए, उनके ढेर सारे वेलफेयर स्कीम चलाती है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। तो जो कि बार काउंसिल का कहना था कि सर, हम अलग से कमी फीस नहीं लेते। हाँ, रजिस्ट्रेशन के दौरान हम उतनी फीस वसूल लेते हैं कि हम अपने एडवोकेट्स को, अपने जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं और अपने जो खर्चे हैं, हम सब वहाँ से निकाल सकें, इसीलिए ये फीस ज़्यादा है। तो ये दोनों तरफ की बातें जब जज साहब ने सुनी, और उसके बाद ये जो मामला था 18 अप्रैल को ये आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी जजमेंट लिख के रख लिया है। अभी आगे इसको जब भी सुनवाई होने वाली है, इसकी डेट जो भी है, उस पर ये जजमेंट सुनाया जाएगा कि किसके पक्ष में क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो फीस है वो ज़्यादा है। जब तक आप एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन नहीं कर देते, तब तक फीस 750 रुपये ही होनी चाहिए। पार्लियामेंट को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए और इसको इस एक्ट को, जो एडवोकेट्स एक्ट है हमारा 1961 का, उसको अमेंड करके वहाँ पे फीस बढ़ाती है, तब जाके बार काउंसिल फीस बढ़ी हुई फीस चार्ज कर सकता है। और ये भी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि पूरे इंडिया में एक फीस होनी चाहिए। अलग अलग जो स्टेट अलग अलग फीसें वसूलते हैं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबकी एक यूनिवर्सल फीस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, मतलब हर स्टेट की बराबर बराबर फीस होनी चाहिए, कहीं 18,000 कहीं 15,000, ऐसा नहीं। तो अब जो भी सही समझे, मतलब आपका बार काउंसिल और जो संसद यानी पार्लियामेंट जो सही समझे, वो फीस तय करे और इसको एडवोकेट्स एक्ट में लिखे। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरा फाइनल डिसीजन हम लिख के रख दे रहे हैं, अब अगली सुनवाई में बताएंगे। ये 18 अप्रैल का अपडेट था। जब इसका जजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं इस जजमेंट का कॉपी के साथ, केस नंबर के साथ हर चीज़ें प्रूफ के तौर पर बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी, उसमें यही कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ भाई, फीस तो ज़्यादा है और हर स्टेट में अलग अलग फीस ली जा रही है, तो इस फीस को यूनिफॉर्म करना है हमको। और अभी फिलहाल के लिए जो 15,000 17,000 ली जा रही है बार काउंसिल, आप इस पर रोक लगाइए। 700 रुपये, जो 750 रुपये जो फीस होती है, जो कि हमारे किसमें लिखा गया है, एडवोकेट एक्ट 1961 का, उसमें 750 लिखा गया है, तो आप लोग वही फीस चार्ज करिए। अब बात ये आती है कि क्या अब जो इनरोलमेंट कराएगा 750 फीस लगेगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अगर यूपी बार काउंसिल में देखेंगे तो ये लोग करते क्या है, जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बातों का उल्लंघन करते रहेंगे। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है पूरा, तब तक ये चीज़ें, ये अभी गाइडलाइंस हैं।
तो गाइडलाइंस बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, बट वो मानी नहीं जाती है। तो अभी जो हाल फिलहाल में महीना 1.5 महीना में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उनका फीस मुझे वही 16,665 ही देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो आगे कराएगा, मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर फाइनल डिसीजन आ गया तो 750 कर दी जाएगी। उसके बाद अगर पार्लियामेंट एक्ट बना के उसमें अमेंडमेंट कर देती है एडवोकेट्स एक्ट में, तो जो भी वो तय करे, वो चाहे 5,000 तय करे, 7,000 करे, 8,000 करे, जो भी बार काउंसिल से डिस्कस करके जो भी होता है पार्लियामेंट करती है, वो फीस चार्ज की जाएगी। तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उसके बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही ये फाइनल डिसीजन आएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा और पूरा चीज़ें दिखाऊंगा और जजमेंट की कॉपी भी दिखा दूंगा। तो आज का वीडियो जो था, मुझे यही बताना था कि अभी इस केस के ऊपर क्या क्या डिसीजन, क्या क्या गाइडलाइंस आया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।